हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आज हम बात करेंगे माउथ अल्सर के बारे में। बहुत सारे पेशेंट कंटिन्यूसली परेशान हैं कि बार बार माउथ अल्सर होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, रेड हो जाता है माउथ, टंग काफ़ी परेशान करती है, कई बार अकड़ जाती है, दर्द होता है और ब्लीडिंग होती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। लोग कुछ खा नहीं पाते, अच्छे से च्यू नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम बनी रहती है। कुछ दवाई लेते हैं अक्सर। माउथ अल्सर में एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं कि वो कोई स्टेरॉइड ले लेते हैं केमिस्ट के लेवल से या पर्सनली किसी से पूछ के या इधर उधर से देख के या पढ़ के। उससे माउथ अल्सर यानी कि जो छाले हैं वो 2 से 3 दिन में सूख जाते हैं, यानी ठीक तो नहीं होते। और कोई ना कोई वो क्रीम लगाते हैं जिससे उन्हें थोड़ा टेम्परेरी फ़ायदा मिल जाता है, और वो बार बार ऐसा करते रहते हैं। तो ये एक गलत इलाज है और ये इलाज रिकमेंडेड नहीं है। इससे आपको नुकसान होता है और आपकी कंडीशन और ज़्यादा ख़राब होती है और आपका जो छाले होने का जो प्रक्रिया है वो और फास्टर हो जाता है, मतलब और जल्दी जल्दी आपको आएंगे। कुछ समय आपको राहत मिलेगी और बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं, ये बात ठीक है। तो इस तरह का मतलब एक कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रीटमेंट या ये पर्सनल लेवल पे या किसी से पूछ के केमिस्ट से बात करके इस तरह के इलाज से पहले तो आप कंप्लीटली बचिए। माउथ अल्सर एक संकेत है कि आपको कुछ ना कुछ गड़बड़ है, पेट के लेवल पे हो सकता है। तो सबसे जो पहली बात है माउथ अल्सर में कि जो कॉमन देखा जाता है कि जो लोग गुटखा खाते हैं, जो लोग स्मोक करते हैं, उनको बहुत जल्दी जल्दी माउथ अल्सर हो सकता है। और पुअर ओरल हाइजीन, यानी आप यदि अच्छे से ब्रेसिंग नहीं करते, ब्रेसिंग का मतलब है कि आप लगभग 1 से 2 मिनट सॉफ्ट ब्रश से अच्छे से मॉर्निंग इवनिंग 2 बार ब्रेसिंग करें, क्लीनिंग करें और आप कुल्ला करें, मतलब क्लीन रखें आप माउथ को। ओरल हाइजीन का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कुछ केसेस में देखा जाता है कि विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है वो भी जिम्मेदार होती है माउथ अल्सर के लिए, छालों के लिए। या फिर आपने देखा होगा कि आपको यदि फूड के अंदर कम प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं, यानी कि तो कम प्रोबायोटिक्स से मतलब कि कम फाइबर यदि आप ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्म तीखा खाना खाते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा अदरक का सेवन करते हैं, हल्दी का सेवन करते हैं, काली मिर्च का यदि बहुत ज़्यादा आप सेवन करते हैं, या लहसुन आप बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आपको ये माउथ अल्सर रिपीटेडली होगा और आपको एसिडिटी की भी प्रॉब्लम होगी, हाइपर एसिडिटी आपको डेवलप होगी। तो हाइपर एसिडिटी के कारण, पेट की गर्मी के कारण, प्रोबायोटिक्स की डेफिशिएंसी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण आपको माउथ अल्सर होता है। तो उसको हमें समझना होगा और अंडरलाइन रीज़न के फिर अकॉर्डिंग ही आपको ट्रीट करना होगा। कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत सारे लोगों को माउथ अल्सर होता है। पुअर स्लीप, कंटिन्यूस स्ट्रेस का बने रहना और कम लिक्विड लेना, यानी कि यदि आपको फाइबर या लिक्विड की यदि डेफिशिएंसी है, पानी आप कम पीते हैं, तो भी आपको माउथ अल्सर हो सकता है। तो आप अच्छे से हरी सब्जी खाएं, फ्रूट्स लें, पानी पिएं। और एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की आवश्यकता है कि हमारी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 70% पानी ही होता है, यानी हमें 70% जो टोटल इनटेक है हमारा, उसका हमें लिक्विड चाहिए। लिक्विड में आप हरी सब्जी है, आपका छाछ है, आपका दही है, दूध है, कोकोनट वाटर है, जूसेस हैं, पानी है, ये सब मिला के आपका 70% वॉल्यूम बनना चाहिए और 25% जो वॉल्यूम है आपका सेमी सॉलिड और सॉलिड का होना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। इस कॉम्बिनेशन से यदि आप फूड लें तो आपको पेट से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी और माउथ अल्सर का जो प्रॉब्लम है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आता है कि भाई यदि आप एंटीबायोटिक लेते हैं फ्रीक्वेंटली, वो किसी कारणवश भी लेते हो, तो आपको एंटीबायोटिक इंड्यूस डायरिया और ये माउथ अल्सर होने का बहुत तगड़ा रिस्क रहता है। इसके बाद है पेन किलर, स्पेशली नेसिड्स। नेसिड्स में मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि निमोसलाइड कॉम्बिनेशन, निमोसलाइड, डिस्प्रिन विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ डॉक्टर, प्लस आपका आइब्रोफिन पैरासीटामोल से, कॉम्बीफ्लेम लाइक फ्लक्सॉन्स, इस तरह के, नीसिप है। एंड एक मसल रिलैक्सेंट कैटेगरी है, नीसिप MR टाइप या मोबिजॉक्स टाइप। ये दवाइयाँ भी नहीं लेनी चाहिए। यदि इमरजेंसी में आपको लेनी भी पड़े तो आप प्रोबायोटिक्स और एंटासिड के साथ ये दवाइयाँ लीजिए, अदरवाइज़ इन दवाइयों से भी आपको अल्सर होता है। कोई यदि आप स्टेरॉइड लेते हैं फ्रीक्वेंटली तो भी वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि स्टेरॉइड इज़ नॉट रिकमेंडेड। पर्सनली आप उन्हें नहीं ले सकते, इवन GP के रिकमेंडेशन से भी नहीं ले सकते। यदि आप कोई स्टेरॉइड लेते हैं, पेन किलर लेते हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं, तो आप क्वालिफाइड
इंस्टीट्यूशनल क्वालिफाइड डॉक्टर, एक ट्रेंड एक्सपीरियंस डॉक्टर, एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ही बोलें, क्योंकि एंटीबायोटिक के, पेन किलर्स के, स्टेरॉइड के अपने साइड इफ़ेक्ट होते हैं और कई बार देखा जाता है कि वो फ़ायदा करने के बजाय नुकसान बहुत ज़्यादा कर देती हैं आपको, और फिर उस नुकसान को मैनेज करने के लिए आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इन सब से बचिए। आप अपने खाने में कर्ड शामिल करिए, पपैया शामिल करिए, हरी सब्जी शामिल करिए, फ्रूट शामिल करिए, हरी चटनी खाइए, और यदि फिर भी आपको ये बना रहता है और कॉन्स्टिपेशन रहता है तो त्रिफला खाइए, और आपको यदि स्टूल बल्कि नहीं होता है तो आप इसबगोल खाइए और फूड टाइम से लीजिए। तो आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपकी माउथ अल्सर की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। लेकिन फिर भी रिपीटेडली माउथ अल्सर होता है तो फिर आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत होगी, एंड डॉक्टर फिर आपका कुछ जांच के बाद आपको एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और माउथ अल्सर का प्रॉपर ट्रीटमेंट है और वो ठीक भी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर योरसेल्फ।